लोकसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही राजस्थान की चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है और गर्मी के दिनों में वैसे तो पूरे राजस्थान में खूब गर्मी पड़ती है, लेकिन इसी राजस्थान के बाड़मेर में 12 महीने तापमान के तेवर तीखे रहते हैं। ठीक यही स्थिति यहाँ की राजनीति में है। अब यहाँ पर इस बार लोकसभा में क्या कुछ परिणाम सामने आएंगे, फहराएगा भगवा या फिर जीतेगी कांग्रेस, या फिर इस बार लोकसभा चुनावों में भाटी करेंगे खेला, ये देखना दिलचस्प होगा। हैट्रिक लगाने की ओर जब भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं भाटी आखिर कैसे रोक पाएंगे भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ? किसके पक्ष में बह रही है रेगिस्तानी हवा? रेगिस्तान के बाड़मेर में किसका है जोर और किसका है शोर? कौन होगा यहाँ का सियासी सरताज और कितना होगा सरदार? यहाँ पर किसकी सरकार जा रही है और किसकी सरकार आ रही है, ये सब जानने के लिए और समझने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र। लोकतंत्र का महापर्व आ चुका है। साल 2024 का सबसे बड़ा सवाल आज जनता से करेंगे कि आखिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा यहाँ का सांसद। जो देश की बागडोर है, जो बाड़मेर की बागडोर है, वो किसके हाथों में हो, और सबकी अपनी अपनी राय रहेगी। फिलहाल इस बारे में जनता क्या कुछ सोचती है, इसको जानने के लिए आज हम जनता से सीधा सवाल करेंगे कि उनको क्या लगता है, क्योंकि आप है जनता, आप है वोटर और आप ही है भीड़। तो आप ही से है सवाल, जब मोदी सरकार ने पूरे कर लिए 10 साल, तो क्या याद है आपको सरकार के वो चिट्ठे जिसे कहते हैं घोषणा पत्र? तो हमारे इन सवालों का आपको देना है जवाब कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने आपका क्या क्या बदल दिया। पिछले 10 साल में आपकी नौकरियों का क्या हुआ, पिछले 10 साल में आपकी शिक्षा का क्या हुआ, पिछले 10 साल में क्या है अर्थव्यवस्था, पिछले 10 साल में क्या है रोजगार और क्या है महंगाई का हाल, पिछले 10 साल में स्वास्थ्य का क्या हुआ, पिछले 10 साल में खेती किसानी का क्या हुआ, पिछले 10 साल में पेट्रोल डीजल से लेकर आटा चावल तक की कीमतें कितनी बढ़ी और कितनी घटी, पिछले 10 साल में आपके कितने अच्छे दिन आए, पिछले 10 साल में कॉर्पोरेट से लेकर शेयर बाजार तक, आम आदमी से लेकर किसान, हर उम्मीद को पिछले 10 साल में क्या मिला। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या सस्ता क्या महंगा हुआ पिछले 10 साल में? महंगी है सर, सारी महंगी है। पानी का कोई अता पता ही नहीं है। मोदी जी ने कहा था घर घर टूटी लगाएंगे, जबकि जो शहर है उनमें भी टूटियाँ नहीं है, तो फिर बाहर तो टूटियाँ कब लगेगी? सारा झूठ है, जो बोलते हैं ना सारा झूठ बोलते हैं। 10 साल में भी कोई भी काम नहीं हुआ है। आप बताइए, बाड़मेर में पिछले 10 साल में कुछ काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ है। बेरोजगार युवा सड़कों पे घूम रहे हैं, छोटी मोटी दुकानदार सबकी दुकानें शॉप्ट हो गई है, किसी प्रकार सब महंगाई की मार है, युवा इधर उधर भटक रहे हैं, झूठी झूठा वादा कर रहे, वादा है बीजेपी सरकार का, कुछ नहीं है। आप बताइए, पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो देश में मोदी की सरकार है, पिछले 10 सालों में अगर बात करें बाड़मेर की, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या कुछ बदला? बदलाव कुछ नहीं हुआ है, महंगाई बढ़ी है। मंत्री जी ने वादे किए थे, वादे पूरे नहीं हुए हैं, और डीजल की महंगाई हुआ, पेट्रोल भी महंगाई है, अनाज है वो भी महंगे हैं, सस्ताई कुछ नहीं। किसानों की जो मांग थी वो पूरी हो नहीं पाई है, किसान पिछड़े हुए हैं और महंगाई खूब है। आप युवा हैं, आपसे जानना चाहेंगे, युवाओं को बहुत सारी उम्मीद है, इस बार आखिर कौन सांसद बनकर आएगा, कौन जनता की सुनेगा, आपको क्या लगता है? उमेद राम जी जनसेवक है, बहुत अच्छे आदमी हैं, ये सांसद बनेंगे। और पिछले 10 सालों में जो युवाओं की जो उन्हें वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, और बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है। जो वादे हो रहे हैं बहुत खोखले वादे हैं। अब की बार हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस की, आरएलपी गठबंधन से। उमेद राम जी भारी मतों से विजय होंगे और मोदी जी की हार होगी, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए हैं वो आज तक कोई वादे पूरे नहीं हुए। जो रोजगार के वादे किए, जो महंगाई के वादे किए और लोगों को कंगाली तक ले आए, और जो कमी रही है वो अब की बार सरकार बन गई मोदी जी की, तो वो भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, देश की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, उमेदराम बेनीवाल की जिस तरह से बात सामने आई कांग्रेस प्रत्याशी की, तो क्या लगता है, आरएलपी से थे, इस बार कांग्रेस में आ चुके हैं, कितनी उम्मीदें हैं उमेदराम बेनीवाल से? उमेदराम बेनीवाल से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। वो विधायक नहीं होते हुए भी बायतू में शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छी पहल चलाई थी। पूरे बायतू में 2 करोड़ से ज़्यादा खुद की मेहनत पूंजी से उन्होंने शिक्षा के अंदर डिजिटल क्लासें लगाई थी, और अभी पूरे लोकसभा क्षेत्र के
में लोगों की बहुत बड़ी उम्मीद है कि उम्मीदवार राम यहाँ से सांसद बन के जाएंगे और हर आदमी की उम्मीद वो पूरी करेंगे। 2014 के अंदर जब मोदी जी बालोतरा आए थे तब उन्होंने बहुत खोखले वादे किए थे कि खेजड़ियों के ऊपर यहाँ हम आम लगा देंगे। आम तो क्या, खेजड़ियों के ऊपर जो खोखे लगते थे वो भी आने बंद हो गए। इस वो बीजेपी सरकार के झूठे वादों से अब ये चलने वाला नहीं है। आखिर 2 बार उन्होंने झूठे वादे करके जनता को बहुत बौखलाया। अब की बार जनता जाग चुकी है, बीजेपी के साथ नहीं है। और ये जो बीजेपी की ए टीम और बी टीम जो मार्केट के अंदर घूम रही है, ये अभी खोखली बातें कर रही है। ये बोल रहे हैं मैं बीजेपी से हूँ, दूसरे बोल रहे हैं मैं बीजेपी से हूँ। दोनों खुद को पता नहीं है कि बीजेपी ओरिजिनल कौन सी है, ए टीम ओरिजिनल है या बी टीम ओरिजिनल है। अच्छा, ए टीम बी टीम की यहाँ पर बात हो रही है। रविंद्र सिंह भाटी ने कल जिस तरह से नामांकन सभा में भाटी ने कहा था कि जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता की सेवा करने का, जनता के सुख दुख अधिकार से लड़ने का। मंच पर गमछे जैसी चीज को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा का डांस करना, तपोभूमि है बाड़मेर जहां पर वीर संत पैदा हुए हैं, उनको ये तंज कहीं ऐसा तो नहीं कि बाड़मेर में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का ये युवा विधायक खेलना बिगाड़ दे, कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो गलत कहा है। डोटासरा जी हमारे किसानों के नेता है, उन्होंने अच्छा ही किया ना। जो रूमाल उड़ाया हवा में उड़ाया, कोई गलत पैरों में थोड़ी दबाया है। उसकी तो इज्जत करी है ना, उससे इज्जत कम थोड़ी हुई है। आप जैसे खुद रविंद्र जी जनप्रतिनिधि है, विधायक बन गए, उससे पहले उन्होंने गीता की कसम खाई थी कि मैं 5 साल तक शिव की जनता की सेवा करूंगा। उन्होंने क्या सेवा करी? केवल मात्र 2 हैंडपम्प लाए। जो उनके सामने हारे थे वो स्वरूप सिंह जी खारा, वो 18 हैंडपम्प लेके जनता की सेवा करी। तो बता दो आप कैसे हुआ? उन्होंने क्या सेवा करी? केवल खोखले वादे हैं। हमारे तो उम्मीदवार राम जैसा, हम 36 कौम के लोग हैं, उम्मीदवार राम जी को चाहते हैं दिल से। वो एक जन सेवक है। उन्होंने मतलब जनता की जो सेवा करी है, गरीब लोगों की, अपने करोड़ों रुपयों से गाड़ी कमाई से, वैसा कोई हो नहीं सकता। हम तो भाग्यशाली हैं। बाड़मेर की जनता, जैसलमेर बालोतरा की जनता सौभाग्यशाली है कि हमारे को ऐसा एक उम्मीदवार मिला है, वो भी कांग्रेस पार्टी से। तो हम तो बहुत खुश हैं और लाखों वोटों से उम्मीदवार राम जी जीतेंगे यहाँ से, बाड़मेर जैसलमेर से। अच्छा, बाड़मेर में हम अब इस वक्त मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगा सर, हर कोई ये बात जानता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मंत्री हरीश चौधरी को हनुमान बेनीवाल का कट्टर विरोधी माना जाता है। अब जब आरएलपी कांग्रेस गठबंधन हो चुका है तो ये कहा जा रहा है कि बेनीवाल से हाथ मिलाकर अशोक गहलोत ने दिव्या मदेरना, हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा को निपटा दिया है। कितना सही मानते हैं? बिल्कुल गलत है। राजनीति में बयानबाजी होती रहती है। ये लोकतंत्र में यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। जो भी वो बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत दे रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर के सभी नेता एक हैं और मजबूत हैं और मजबूत चीज़ें 36 कौम का भाई उम्मीदवार राम बेनीवाल यहाँ से विजय होकर दिल्ली जाएंगे और हम गरीब किसानों के वहाँ मुद्दा उठाएंगे। जो धरातल पे काम किया है वो काम आएगा। जो वादे किए वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए। रही बात जो बोल रहे हो आप कि गोविंद सिंह डोटासरा ने ठुमके लगाए, तो ठुमके लगाए तो उनका एक हैबिट है। ये आज तो कुछ ठुमके लगा नहीं लगे, उनकी कई मीटिंगें हुई पीछे, उनमें बहुत ठुमके लगाए हैं और ऐसा कुछ गलत किया नहीं। बोल रहे हैं अजरक ये पर्दे को घुमाया, तो क्या गलत कर दिया? क्या पैरों में डाला? उनको हवा में घुमाया है, उनकी शान है और सम्मान किया है। बात यह है कि युवाओं को क्या संदेश दिया उन्होंने? बात यह थी कि उस मंच पर आए थे युवाओं को संदेश देने, वो क्या संदेश मिला आपको? युवाओं को संदेश दिया था कि अपनी हैबिट को जिंदा रखे। एक ही संदेश है कि अपनी जो मन की भावना है उन्हें मन में दबाए रखे। जो अपने मन में आए वो बोलना भी गलत है। सर, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि गोविंद सिंह जी ने कुछ गलत नहीं किया और वहाँ का माहौल ही ऐसा था, लाखों की भीड़ तादाद थी। उस भीड़ में गोविंद सिंह का नाचना भी एक कला थी और वो होना भी जरूरी था। वो खुशी थी एक कि बाड़मेर की जनता इस तरह उमड़ी कि बिना बुलाए जो इस तरह जनता उमड़ी कि वहाँ स्टेडियम में पैर रखने की जगह न रही। ना कि वो कोई बुलाई गई भीड़ थी और लोगों की मन की भीड़ थी और ना कि कोई भाड़े पे लाई हुई भीड़ थी। और कई तंज हैं, कई भीड़ें इकट्ठी होती जा रही हैं और हम ये नहीं कहेंगे कि वो बुला के लेके। आज सब लोग जनता जानती है, बाड़मेर की, बालोतरा की, जैसलमेर की जनता जानती है वो भीड़ कहाँ से आई है। 4 तारीख की भीड़ पता है, 3 तारीख की भी भीड़ पता है और 26 तारीख को वोट होंगे और पेटियाँ भरी जाएगी और उम्मीदवार बेनीवाल भारी मतों से विजय होंगे। बिल्कुल। तो यहाँ के युवा हों, बुजुर्ग हों,
जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के लोगों का ये कहना है कि इस बार हवा का रुख बदलेगा और कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेद आराम बेनीवाल इस बार यहां से जीत दर्ज करने जा रहे हैं। द पीके टाइम्स न्यूज के लिए लकी जगवानी, बाड़मेर, जैसलमेर।